जो भी मुझसे विवाह करना चाहता है उसे अपनी वीरता और लालच की परीक्षा देनी होगी। उसे बोलते झरने के नीचे छिपे खजाने को लाना होगा, लेकिन यह कोई साधारण खजाना नहीं है और न ही यह राह आसान होगी। इसी बीच विजयनगर के सम्राट विक्रमादित्य की ख्याति चारों ओर फैल रही थी। एक दिन वह अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार के लिए निकले। शिकार खेलते खेलते वह इतना आगे निकल गए कि चंद्रगढ़ की सीमा के पास पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात चंद्रलेखा से हुई, जो अपने सैनिकों के साथ सीमा की रक्षा के लिए निकली थी। चंद्रलेखा ने उन्हें देखते ही कठोर स्वर में पूछा, कौन हो तुम जो मेरे राज्य की सीमा में घुस आए हो? विक्रमादित्य ने शांत भाव से अपना परिचय दिया। मैं विजयनगर का सम्राट विक्रमादित्य हूँ। यहाँ शिकार के लिए आया था और अनजाने में आपकी सीमा में प्रवेश कर गया। चंद्रलेखा ने उनकी ओर देखा। उसने विक्रमादित्य के बारे में सुना था, उनकी वीरता, उनका साहस और उनकी प्रजा के प्रति समर्पण, लेकिन उसका अड़ियल स्वभाव उसे शांत नहीं रहने देता था। वह व्यंग्य से मुस्कुराई और बोली, तो आप वही महान विक्रमादित्य हैं जिनके चर्चे हर ओर हैं। खैर, यहाँ शिकार करने की जगह नहीं है, अपने राज्य में लौट जाइए। विक्रमादित्य ने उसकी बात का कोई बुरा नहीं माना। वह मुस्कुराए और बोले, आपकी आज्ञा राजकुमारी, लेकिन अगर कभी मेरी आवश्यकता हो तो विजयनगर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। ये कहकर वह अपने घोड़े को मोड़कर चले गए। लेकिन विक्रमादित्य के मन में चंद्रलेखा का अड़ियल स्वभाव और उसकी सुंदरता अटक गई थी। जब विक्रमादित्य वापस अपने राज्य में आए तो उनका मन उदास सा रहने लगा। ख्यालों में राजकुमारी घूमने लगी। उधर जब यह मुलाकात की खबर राजा चंद्रसेन तक पहुंची तो उनके मन में एक आशा जगी। उन्होंने सोचा कि शायद विक्रमादित्य ही वह योद्धा हो जो उनकी बेटी की शर्त को पूरा कर सके। उन्होंने तुरंत एक दूत विजयनगर भेजा और विक्रमादित्य को अपने महल में आमंत्रित किया। विक्रमादित्य का चेहरा चमक उठा। सोचा एक बार फिर राजकुमारी से मुलाकात होगी। जब विक्रमादित्य चंद्रगढ़ पहुंचे तो राजा ने उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत के बाद राजा ने उनसे अकेले में बात की। सम्राट विक्रमादित्य, राजा ने गंभीर स्वर में कहा, आपकी वीरता और बुद्धि की ख्याति हम तक पहुंची है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बेटी चंद्रलेखा से विवाह करें, लेकिन इसके लिए आपको उसकी शर्त को पूरा करना होगा। बोलते झरने से खजाना लाना होगा। विक्रमादित्य ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली। उन्होंने बोलते झरने की कहानियां सुनी थी, उसकी रहस्यमयी शक्ति, उसकी कठिन पहेलियां और उसकी गहराई में समाये योद्धाओं की हड्डियां। लेकिन उनके मन में एक नई आग जली। यह केवल खजाने की खोज नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चुनौती थी जो उनके साहस और प्रेम की परीक्षा लेगी। उन्होंने राजा से कहा, मैं आपकी बात को सम्मान देता हूँ, मैं इस शर्त को पूरा करने की कोशिश करूंगा। जब यह बात चंद्रलेखा तक पहुंची तो वह जोर से हंसी। उसने विक्रमादित्य को अपने सामने बुलाया और तंज कसते हुए कहा, तो आप हैं वह महान योद्धा जो मेरी शर्त को पूरा करने आए हैं? सुन लीजिए सम्राट, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो यह खजाना ला सके। आप भी उन मूर्खों की तरह अपनी जान गंवाकर ही मानेंगे। मेरे पिता को जो सपने दिख रहे हैं उन्हें भूल जाइए। उसकी आंखों में चुनौती थी और उसके शब्दों में कटाक्ष था। विक्रमादित्य ने उसकी बात सुनी, लेकिन उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, राजकुमारी, आपकी शर्त को मैं चुनौती के रूप में स्वीकार करता हूँ।